मणि पद्मे ओम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी जो पिकाकार रीडिंग होने वाली है कि आपके आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। तो आंखें बंद करके उनका नाम सोचिए और एक पाइल को आज आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल से रोज हैं, ठीक है। और इनके सामने आपके लिए एंजल नंबर भी है, एंजल नंबर 111, एंजल नंबर 222, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि कुछ लोग बहुत कुछ कहना चाहते होते हैं, उनके मन में बहुत कुछ होता है, दिल में कुछ और, लेकिन वो हकीकत और सच बात जुबान से ना वो बोल नहीं पाते और वो उनके अंदर ही रह जाती है कि रियल में वो आपके लिए दिल से क्या फील करते हैं, ठीक है। तो चलिए आखिर आपके पार्टनर आपसे क्या नहीं बोल पा रहे हैं, देखते हैं इस पर रीडिंग। तो आज आपको एक पाइल को इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। आई होप कि आप लोगों ने पिक कर लिया होगा। ऑलरेडी कई सारी रीडिंग्स में मैंने बताया है कि कैसे पाइल को सेलेक्ट किया जाता है। अगर आप पाइल का चुनाव कर चुके हैं तो हम रीडिंग को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आखिर आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उनके दिल की दबी हुई वो भावनाएं, उनके अंदर की वो इमोशंस जो उन्होंने आपसे अभी तक नहीं कहे हैं, ठीक है। तो क्या है उनके दिल का वो राज, चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर की जो राशियां हैं वो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। जो साइन एलिमेंट्स यहाँ आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फिर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कुछ लोगों के लिए लियो है यहाँ पर सिंह राशि, ठीक है। तो ये राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। इसके अलावा अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो किसी भी महीने की 3 तारीख, 1 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 17 तारीख, 11 तारीख, 31 तारीख, ये हो सकती हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब अगर नेम और इनिशियल लेटर की बात करें तो उनके नाम का पहला लेटर और अक्षर हो सकता है H, D, N, Y, K, J, P, B, V, U, W, ठीक है। B, J, R, S, T, K, C, Z, H, M, S। तो ये नेम के लेटर इनिशियल हो सकते हैं आपके पार्टनर के, इन अक्षरों से नाम शुरू हो सकता है, ठीक है। उनका सरनेम भी हो सकता है, अगर नाम ना हो तो सरनेम हो सकता है, ठीक है। तो अब बताते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं जो आपसे वो कह नहीं पा रहे। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है, ये जो आपके पार्टनर हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों के बीच में इस समय सिचुएशन दिख रही है कि ब्रेकअप से आप लोग गुजर रहे हो। आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन से आप लोग गुजर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर
हो सकता है कि आप दोनों को का ब्रेकअप हुए काफी टाइम पीरियड भी हो चुका है। और यहाँ पर जो सिचुएशन निकल कर आई है ये काफी उतार चढ़ाव वाली दिख रही है। ये रिश्ता ना कोई बहुत आसान नहीं, ठीक है, ये रिश्ता बहुत ही उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है, यानी कि स्ट्रगल से भरा हुआ है। इस रिश्ते में आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। ये रिश्ता आपको यूं ही नहीं मिला है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं डेस्टाइन है, यानी कि डेस्टिनी द्वारा तय किया हुआ रिश्ता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे और एक दूसरे से अलग भी होगे। आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने के लिए आप दोनों जो है यहाँ आए हैं। और इस रिश्ते में आप दोनों ने बहुत कुछ सीखा भी है। ये रिश्ता जब से आपकी जिंदगी में आया, ठीक है, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा रहा होगा। शुरू शुरू में आप लोग मिले, अच्छे से बातें होती होंगी, एक दूसरे से आप मिलते होगे, घूमे फिरे भी बहुत होगे, एक साथ बहुत घूमे फिरे भी हो, बहुत टाइम आपने स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। लेकिन उसके बाद आप तो इसमें स्टेबल हो गए, आप तो स्थिर रहे। लेकिन ये जो पर्सन हुए ना, ये अपने दिल की बात को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, क्योंकि ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं। इनके दिल में बहुत कुछ होता है लेकिन ये कहते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और ये इनकी सबसे बड़ी आदत है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ही इनके बॉटम के कार्ड में आया है। यानी कि ये कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अंदर तो बहुत सारे जज्बात इनके उमड़ते हैं, लेकिन ये कह नहीं पाते, क्योंकि किंग ऑफ कप्स हमेशा भावनाओं को कद्र करने वाला, कद्र करने वाली और कंट्रोल करने वाले पर्सन होते हैं। इस पर्सन ने हमेशा ना आपसे अपने दिल की सच बात कही नहीं होगी। ये पर्सन आपको प्यार तो बहुत करते हैं, जो ये कहना चाहते हैं आपसे कि इस रिश्ते से ना जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ, जो आपके पर्सन कहना चाहते हैं जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ, प्यार हुआ, हम पहले एक दूसरे के बहुत करीब आए, मिले, और फिर उसके बाद ब्रेकअप, कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। और सबसे पहली बात तो ना आपके पर्सन इस रिश्ते से बहुत ज्यादा मैच्योर हुए हैं। इस रिश्ते में उन्होंने ना मैच्योरिटी सीखी, आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैच्योरिटी उन्होंने सीखी है। और एक तरफ से भले ही मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल करता हूँ, मैं अपनी सच बात दिल की कह नहीं पाता हूँ या कह नहीं पाती हूँ, मगर तुम ये मत सोचना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे तुम्हारी केयर नहीं है। मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ गाइस, करता हूँ, करती हूँ। आप अपने पार्टनर के अनुसार लीजिएगा, ठीक है। जेंडर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई मेल या फीमेल के लिए, रीडिंग सबके लिए हो रही है। सो तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन इस समय मेरे हालात ऐसे हैं जहां मैं खुद को ही संभाल नहीं सकता या संभाल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, जहां ये आपको देखते हैं कि आप इतने विश्वसनीय, रिश्ते में बिल्कुल स्थिर, कोई चीज हो कितने अच्छे से आप संभालते हो, आपका नेचर, आपकी प्रकृति, सब कुछ इनको बहुत पसंद है। ये आपको अपना बहुत बेस्ट 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 फ्रेंड मानते हैं। कुछ लोगों के ये हो सकता है कि आप दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड रहे हो, ठीक है, एक दूसरे के बहुत बेस्ट फ्रेंड हो। अगर कुछ लोग नो कांटेक्ट में नहीं भी हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, तो आप दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड होंगे और एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते होंगे, बहुत टाइम स्पेंड करते हो एक दूसरे के साथ, बहुत मस्ती मजाक करना। हो सकता है कि ऑफिस भी साथ जाते हो आते हो, या कॉलेज एक साथ जाते हैं आते हैं, मतलब बहुत घनिष्ठता है आप दोनों के अंदर।
और ये पार्टनर ना आपको दिल ही दिल बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि ये अपने जज्बात को जब आप सामने होते हो तो कह नहीं पाते। जो ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मुझे इतने पसंद हो, तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो, मगर जब सामने तुम आते हो तो कहना भूल जाते हैं। जो गाना है ना, आपके पार्टनर के लिए एक गाना मैं बताती हूँ जो वो कहना चाहते हैं। बहुत कुछ तुमसे कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं, बहुत कुछ तुमसे कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं, मगर जब सामने तुम आते हो तो कहना भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। अभी गाइस ना मेरा क्या है, एक तो मेरा कुछ तबीयत की वजह से गला भी उतना खराब सही नहीं हो रहा है, तो आवाज़ मैं उतनी उठा नहीं पा रही हूँ। तो इस गाने को आप ज़रूर सुनिएगा, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, धनवान मूवी का है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला गाना है, बहुत कुछ कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं, मगर जब सामने आते हो तो कहना भूल जाते हैं। ऐसे आपके पर्सन के ना जज्बात होते हैं, तो ये अपने अंदर अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं। तब जब आप सामने होते हो तो बहुत कंट्रोल करते हैं, ये कह नहीं पाते हैं। आप सामने नहीं होगे तो बहुत कुछ चलेगा दिल में, प्यार भी बहुत होगा, इमोशंस भी बहुत होंगे, बहुत जज्बात इनके अंदर उथल पुथल मचाते हैं। ये आपको बाहर से ऐसे दिखाएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इन बिल्कुल कोई मतलब कुछ नहीं हो रहा है इनको, बाहर से बिल्कुल आपको शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर से ये बहुत, इनके मन के अंदर बहुत कुछ चलता है, ठीक है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरे सबसे सबसे अच्छे दोस्त हो, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। और ये भी एक चीज है कि ये आपको खोने से भी डरते हैं। ये बात ये आपसे कहना चाहते हैं जो कि ये कह नहीं पा रहे हैं। और जिन लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, अभी तो ये पर्सन साइलेंट है, चुप है, ठीक है। इस ब्रेकअप के बाद, लेकिन इस ब्रेकअप के बाद ये बहुत टूटे, ठीक है। आपसे अलग होके ये पर्सन कभी भी सुखी नहीं रहे, हमेशा दुखी रहे हैं, इनको बहुत दर्द हुआ है। ये आपसे कहना चाहते हैं, तुम ये मत सोचना कि इस ब्रेकअप से मैं कोई खुश हूँ, जब मुझे तुमसे अलग होके कोई खुशी मिली, बल्कि इस ब्रेकअप के बाद ना मुझे सिर्फ दर्द ही मिला। मैं बस टूटा ही हूँ, मैं बस टूटी ही हूँ, और अब मेरे अंदर और ताकत नहीं है इस दर्द को सहन करने की। अब मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ, और मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा मुझे संभालने वाला, तुम्हारे जैसे मुझे संभालने वाली, और तुम्हारी तरह मुझे प्यार करने वाला, प्यार करने वाली आज तक ना कभी मिली ही नहीं है। जिस तरह तुमने मेरी केयर किया है, तुमने जिस तरह मुझे प्यार किया है, और जिस तरह तुमने मुझे संभाला है, हर एक मेरी गलती को भी माफ किया है, तुम वाकई में कोई एंजल हो क्या? आपके पार्टनर आपको एक एंजल के रूप में देखते हैं। तब हो सके तो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना, और मैं बहुत जल्द, अभी मैं चुप हूं तो मेरी खामोशी को ये मत समझ लेना कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, और बस मैंने तो ब्रेकअप ही करना था, रिश्ता तोड़ना था। लेकिन सच में मैं चाहती नहीं थी कि ये रिश्ता टूटे। पता नहीं चीजें ऐसी हुई कि मैं उसके साथ चलती रही। लेकिन अब वाकई में ना, तुमने मुझे
अपने आप से मिला दिया है। ये ब्रेकअप के बाद ना जब मैं तुमसे मिला, तुमसे प्यार हुआ, तो तुम्हारी सच में वैल्यू क्या है ये मुझे तब समझ में आई। मेरी जिंदगी में तुम्हारे जाने के बाद से ना मुझे पता चला कि कोई अपना क्या होता है। तुमने मुझे खुद से मिला दिया है। कहीं ना आपके पर्सन अगर पहले यदि कभी पहले बहुत टूटे थे और आपने उनको वो प्यार वो केयर दी है ना जो आपसे उन्हें मिली, या पहले कभी ये रिश्ते में ब्रेकअप इनके हुए हैं, ये भी हो सकता है कि पहले इनको बहुत चोटें मिली है, पहले इनको धोखा मिला, बिट्रायल मिला, इन्होंने जिनके साथ भी प्यार किया वो इनको तोड़ कर गए, छोड़ कर गए। लेकिन जब आपसे मिले तो आपने जो इनको प्यार दिया, जिस तरह आपने इनको संभाला, जो लव किया, केयर की, तो ये पर्सन कहते हैं ना कि तुम मेरी जिंदगी में किसी एंजल से कम नहीं आए, तुम मेरे लिए सच में कोई ईश्वर का रूप हो। और ये आपकी बहुत प्रशंसा भी करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं आपकी, कि तुम मैं जितनी भी तारीफ करूं ना तो वो कम ही होगी, तारीफ भी कम पड़ जाएगी तुम्हारी अच्छाइयों के आगे। आपके पर्सन को आप में हर एक अच्छाई दिखती है। मैं शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया करती हूँ दिल से कि तुमने मुझे अपने आप से मिलाया। जब ये आपसे मिले तो ये अपने आप से मिले। प्यार क्या होता है रियल में, हकीकत में इन्होंने ना आपसे सीखा और आपसे जाना। तुमने मुझे प्यार का सही मतलब क्या होता है, सच्चा प्यार किसे कहते हैं, और प्यार कैसे निभाया जाता है और कैसे किया जाता है, ये बस मैंने तुमसे सीखा है। ये बात आपके पर्सन कहना चाहते हैं, ये उनके जज्बात है, ठीक है। और जो मेरा दिल है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खुला है। तुम एक बार मेरे चेहरे पर ना देखकर मेरे दिल के अंदर झांको तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना सारा प्यार है। क्योंकि यहाँ पर 4th चक्रा का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं ये। और ये जब भी अपने दोस्तों से मिलते हैं, या इनके अगर कोई करीबी दोस्त हैं, आपको अगर पता हो और आपको अगर कुछ भी लगे, लेकिन एक बात कहूँ तो ये अपने दोस्तों से भी ना आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि इस जैसी लड़की और इस जैसा लड़का मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है। पहली बार मैं किसी ऐसे से मिला हूँ जो मेरा बहुत अपना है, बहुत करीबी है, और जिसने मुझे मुझसे मिला दिया। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपसे मिले हैं। इनकी ये भी बहुत चांसेस दिख रहे हैं कि जिंदगी में पहले इन्होंने बहुत धोखे खाए। इनके साथ लोगों ने प्यार में बहुत पहले झूठ बोला, छल करा, बहुत सारा। लेकिन जब ये आपसे मिले ना, इनका कहीं ना कहीं प्यार व्यार पे भरोसा उठ चुका था। और वो गलती इन्होंने जो लोगों ने इनके साथ किया वो इन्होंने आपके साथ कर दी, क्योंकि इनको ऐसा लगा आप भी इनके साथ ऐसी करोगे, आप भी इनको तोड़ कर जाओगे, आप भी इनको धोखा दे दोगे। तो ये इसलिए हमेशा क्या करते थे ना, इनके अंदर प्यार तो आपके लिए बहुत रहता था, लेकिन ये उस प्यार को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते थे, छिपाते थे, कहीं आपको पता ना चले और आप इनकी कमजोरी का फायदा ना उठा लो। और वहीं जब आपका प्यार इन्होंने सच्चा देखा, जब आप दोनों ब्रेकअप से गुजरे, आप दोनों में ब्रेकअप हो गया, तब इनको ना आप औरों से अलग हैं, तब इनको पता चला, तब इन्होंने जाना कि आप और जैसे नहीं हैं, आप वाकई में बहुत अलग हैं। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप सबसे अलग है। और मैं तुम्हारी जिंदगी में लौटना चाहता हूँ, लौटना चाहती हूँ, बस मुझे एक मौका मिल जाए। यहाँ पर सोर्स मौके की तलाश है, बस मुझे कैसे भी एक मौका मिले, और बस तुम एक मौका अगर दो तो मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहती हूँ। ये आपके पार्टनर जो है ना आपसे कहना चाहते हैं। वो जो सॉन्ग मैंने बताया है वो जरूर आप सुनिएगा, ठीक है। और देखते हैं एस्केप। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर ना जब ये ब्रोकन हुए, यहाँ पर ब्रोकन की स्थिति तो आइए देखिए, टूटे हुए दिल, ब्रेकअप हुआ है, ब्रोकन हुआ है, रिश्ता टूटा है। देखिए टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो ये सिचुएशन को ना ठीक करना चाहते हैं या आपके टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ना चाहते हैं। इनको पता है कि जब इनको काम करना चाहिए था इस रिश्ते में, तब ये आपसे भाग रहे थे और अब ये वापस आपके पास ना आना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे भागने को मुझे कायर या डरपोक मत समझना। मैं कोई डरपोक या कायर नहीं हूं। ठीक है, हाँ, बस जिस वक्त मैंने एक्शन लेना चाहिए था, मैंने तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए था, उस वक्त मैं तुमसे दूर भाग गया, दूर चला गया, क्योंकि मुझे डर लगता था खुद टूटने से, खुद बिखरने से। और इसी वजह से ना मुझसे ये गलती हुई कि मैंने तुम्हें औरों के जैसा समझा, मगर तुम औरों से बिल्कुल अलग हो, तुम औरों से बिल्कुल हटके हो। और इसीलिए आज मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एक बात और, पर्सनल रीडिंग गाइस पेड होती है। ठीक है, वो फ्री रीडिंग्स नहीं होती हैं। फ्री रीडिंग्स चैनल पे बहुत सारी अवेलेबल है। ठीक है, और ये रीडिंग्स जो होती हैं गाइस, ये जनरल होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी भी यहाँ पर कलेक्टिव होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पर्सनली रीडिंग लेनी है, बिल्कुल पर्सनल रीडिंग बहुत रेजोनेट करती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें एक्वेरिसी के साथ निकल कर आती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग वगैरह करवाना चाहते हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, जो कि पेड होती है। ठीक है, सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, तो ऑप्शन 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। तो उनकी राशि ज़ोडिएक साइन यहाँ पर जेमिनाई स्ट्रांगली आया है, मिथुन राशि उनकी हो सकती है। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। इसके अलावा पाइसेस मीन राशि, टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वर्गो भी है, थोड़ा कम है, कन्या राशि। ठीक है, तो ये राशियां साइन एलिमेंट्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लिब्रा भी है, तुला राशि। तो ये राशि साइन एलिमेंट होंगे आपके पार्टनर के। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो किसी भी महीने की हो सकती है। उनकी जन्म तारीख 6 तारीख, 6 बहुत स्ट्रांग है, 8 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख भी है, 16 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख। तो ये कुछ हो सकती हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आप लोगों के पार्टनर की। नेम के फर्स्ट लेटर और इनिशियल की अगर बात करें तो उनके नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल हो सकता है जी से, एम से, ए से, ई, आई, ओ, एम, एफ, एल, सी, डी, वाई, जे, बी, वी, पी, आर, के। सो ये होंगे नेम के लेटर इनिशियल। ठीक है,
ये उनके नाम के पहले लेटर अक्षर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है जो आप लोगों का कनेक्शन है, ये जो रिश्ता है ये सोलमेट का कनेक्शन है। फाइल नंबर 2, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, ठीक है। और ये कनेक्शन कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है। अधिकतर लोगों के लिए सोलमेट है और कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का भी है, ठीक है। सोलमेट वाली वाइब्स बहुत ज्यादा है, हाई चांसेस हैं एक दूसरे के सोलमेट होने के। और रही बात प्यार की बात करें तो प्यार का रिश्ता तो शरीर से भी ऊपर बढ़कर दिल का है। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो दोनों का दिल से जुड़कर एक दूसरे का दिल से आत्मा का संबंध है और एक दूसरे का सच्चे दिल से चाहते हो आप, जहां दिल और सोल की बात कही जा रही है। ये कनेक्शन सिर्फ शारीरिक एक आकर्षण नहीं है, बल्कि ये एक सोल लेवल का कनेक्शन है। और आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो जो आपके साथ है, जो आपके साथ रिश्ता है, वो आज से नहीं पूर्व जन्म से कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है। जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं ना, लेकिन हो सकता है कि वो कह नहीं पाते, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ वो ही नहीं, आप भी इसे महसूस करते होंगे। आपको भी ये चीज लगती होगी कि हम दोनों जैसे आज से नहीं, इस जन्म से नहीं, जैसे कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। कई बार लगता है ना जैसे कि हम इस इंसान को आज पहली बार नहीं मिले हैं। कभी कभी भले ही हम अनजाने हो, पहली बार मिले हो, लेकिन हमें लगता है यार जैसे हमने इसको कभी बहुत पहले कहीं देखा है यार। अंदर ही अंदर मन में होता है यार जानने की, बात करने की, यार कि जानते हैं हम इसे पहले से जानते हैं। तो वही वही सोल लेवल का कनेक्शन आपके पार्टनर ना आपसे फील करते हैं और वो आपके लिए दिल के अंदर बहुत प्यार रखते हैं। वो आपको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और ये ना आपके लिए बहुत लॉयल भी है। इनको आपसे ना सच्चा वाला ट्रू लव हो गया है, सच्चा वाला ट्रू लव। अब इनको आपसे बहुत सच्चा प्यार हो गया है। जैसे कहते हैं ना, एक सोल बॉन्ड जुड़ गया है। ये सोल बॉन्ड दो आत्माओं का जो एक बॉन्ड है, वो कहीं ना कहीं हमारी सोल यहाँ पूरा करने आई है। ये जो बात है आपके पार्टनर को फील होती है, महसूस होती है। वो आपसे कई बार कहना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कह पाते, और कई बार वो इसलिए भी जानबूझकर नहीं कहते ताकि आप ये खुद भी फील करो। अगर हमारा कनेक्शन दिल का, सोलमेट का है, तो मेरे पार्टनर को बिना कहे ही ये सब कुछ फील हो जाएगा, ये सब कुछ फील हो जाना चाहिए। आपके पार्टनर आपके लिए दिखता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं कई बार सोचकर। वो आपके बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं, वो आपको बहुत अंदर से फील करते हैं। लेकिन पास्ट में इनसे एक गलती हो गई। इन्होंने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया, कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले लिया, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम, समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। और यही इस गलती का इनको एक बहुत बड़ा अफसोस, गिल्ट यहाँ पर होता है। ये अपने पास्ट के गलत डिसीजन के लिए, जो इन्होंने डिसीजन लिया बहुत गलत लिया, हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने परिवार को चुना। इनके सामने एक ऐसी स्थिति आई ना जहां पर ये डिसीजन नहीं ले पाए, जहां पर आप और परिवार दोनों में से एक को या तो चूज करना पड़ा, या ये दोनों में से किसी को चूज नहीं कर पाए, लेकिन ये आपको कोई जवाब भी नहीं दे पाए। जहां पर इनडिसीजन होता है, यानी कि डिसीजन नहीं ले पाने की स्थिति, और जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, आपको बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा है। और आपकी ये तकलीफ आपके पार्टनर जानते हैं। वो बहुत अच्छे से महसूस करते हैं कि आपने
इस रिश्ते में कितनी तकलीफें उठाई है, कितनी तकलीफें सही है, इनके पास्ट के एक गलत या तो डिसीजन लेने की वजह से या डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से, या इन्होंने जब आपके लिए डिसीजन लेना था ये समझ नहीं पाए और डिसीजन ले नहीं पाए, और उसी बात का आज इनको सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है, सबसे ज़्यादा अफसोस होता है। ये अपने आप को ब्लेम देते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि इन्होंने उस समय सही डिसीजन क्यों नहीं लिया। अगर इन्होंने डिसीजन ऐसा लिया था कि जहां इन्हें आपको या अपने परिवार को चुनना था और इन्होंने अपने परिवार को चुना, आपको नहीं, तो इस बात के लिए इनको एक बहुत अफसोस है। और ये खुद को ना दोषी भी मानते हैं कि ये आपके गुनहगार हैं। इन्होंने इतने अच्छे सोलमेट को, इतने अच्छे सोल लेवल के पर्सन को नहीं चुन पाए। मगर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं बहुत मजबूर भी थे। उनके ऊपर या तो जानबूझकर ये निर्णय थोपा गया या उनको इस तरह मजबूर किया गया, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आपके पार्टनर ना कहीं फैमिली की वजह से मजबूर होकर आपको शायद नहीं चुन पाए, या उन्होंने ना दिख रहा है कि आपको कोई रिजेक्ट भी नहीं किया। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया या आपके प्यार को ठुकराया, हाँ, लेकिन वो आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाए। और अब धीरे 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 ना इनको सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ इनको ये भी पता है कि इनके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे कि ये किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, ये कितने परेशान हैं, ये कितने डिस्टर्ब है। लेकिन ये जो है ना अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, और ये अपनी वजह से कभी भी अपनी फैमिली की आंखों में आंसू नहीं आते हुए देख सकते, अपनी फैमिली को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। और इसी वजह से ना ये आपसे कुछ कहते भी नहीं होंगे, ये हमेशा चुप रहते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा कोई बोलने वाले पर्सन भी नहीं लगते, लेकिन महसूस महसूस आपको बहुत करते हैं। कई बार जब आप इनको कभी दिखने वाले होते होगे या कभी नज़र आ जाओ ना, तो आपके पार्टनर को ना पहले ही ये चीज़ें महसूस हो जाती हैं, क्योंकि ये सिंक्रोनिसिटी होती है। आपके साथ हो सकता है कि इस पार्टनर के साथ कई बार सिंक्रोनिसिटी होती होगी, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल साइन है। हाँ, आप दोनों भले शरीर से एक साथ ना हो, लेकिन आप दोनों का दिल एक जगह है। आप एक हो, आप एक दूसरे के लिए दिल से बने हो, और ये कनेक्शन ना दिल से बना हुआ रिश्ता है। यहाँ पर एक सच्चा ट्रू सोलमेट साथी, आत्म साथी का कनेक्शन है। और वहीं हो सकता है कि आज आप बहुत ज़्यादा, आज क्या, आप पहले से ही बहुत ज़्यादा या तो कॉन्फिडेंटल हो, आत्मविश्वास से भरपूर, ठीक है, जो डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं। लेकिन वहीं आपके पर्सन जो है, ये होता है एक दूसरे के साथ ऐसी वाइब्रेशन भी आती है, क्योंकि जब तक दोनों अवेयर नहीं होते तब तक ये चीज़ें चलती है। ठीक है, आपकी एनर्जी पहले से रही है बहुत बोल्ड, बहुत हाई लेवल की। आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंटल, ठीक है, और करेजियस, दिखने में भी बिल्कुल ऐसे बोल्ड, बोलने का अंदाज आपका बोल्ड होगा। तो आपके पार्टनर जब आपको देखते हैं तो वो कभी कभी खुद पर भी डाउट करते हैं कि क्या वो आपके लायक है। जहाँ प्यार ऐसा होता है ना, सामने वाला कभी कभी खुद को दूसरे के लायक फील नहीं कर पाता। प्यार सच्चा होगा, सोलमेट वाला होगा, सब कुछ महसूस करेंगे, लेकिन सामने वाले के अंदर कभी कभी ईगो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे ही सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम भी मैंने बोला ना यहाँ पर है, तो ऐसे कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ईगो ट्रिगर करती है, और वहाँ पर इनकी फिर ईगो का क्लैशेस आ जाता है, ईगो ट्रिगर कर जाती है, बहुत हाई हो जाती है कि अगर मैं इसके सामने प्यार की बात करूँगी तो ये मुझे कमज़ोर समझेगा, कि देखो ये तो अपने को बहुत बनता था, बनती थी, अब देखो कैसे फुशड्डी की तरह मेरे सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। ये पर्सन ना
आपको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहते कि अंदर से क्या फील करते हैं। ईगो। और जब तक ये अपनी ईगो को क्लैश नहीं करेंगे, ईगो को खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये पर्सन ना ऐसे ही आपको तड़पाएंगे, कहेंगे कुछ नहीं और कहना बहुत कुछ चाहेंगे। मगर ये पर्सन ना इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि काम करना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना उनमें बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं। ये इम्पल्सिव नहीं है, हाँ, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपके प्रति आकर्षित भी बहुत है, बहुत आकर्षित है। आप दिखने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, बोल्ड, आत्मविश्वास से भरपूर। जो आपके अंदर का करेज है वो कहीं ना कहीं आपकी अंदर की जो अट्रैक्टिवनेस है वो इस पर्सन को बहुत खींचती है। ये जब भी आपको देखते हैं तो बस ना देखते ही रह जाते हैं, इनकी नजर ना आपसे हट नहीं पाती। लेकिन ये आपको बताते नहीं है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि एक बार, बस एक बार मेरे दिल के अंदर देखो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और कभी ऐसा हुआ होगा ना कि जब कभी आप एक दूसरे को दिखते होगे तो ये पर्सन आपसे या तो नजर चुरा लेते हैं या फिर नजर नहीं मिला पाते, तो इसकी वजह है उनके पास्ट का गिल्ट। उनके अंदर गिल्ट भी है, ठीक है। वो अपने अंदर कई बार गिल्ट फील कर लेते हैं कि वो सोचते हैं कि ये आपके लायक नहीं है। तो वो जो आपसे कहना चाहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊंगा या वो नहीं दे पाऊंगी जो तुम डिजर्व करते हो। ऐसा ऐसा है उनके दिल के अंदर। वो जो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊंगा या मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊंगी शायद जो ये पार्टनर डिजर्व करता है। और यही बात ना वो महसूस करते हैं, लेकिन वो आपसे कह नहीं सकते क्योंकि उसमें वो कमजोर नजर आएंगे। और कोई भी अपने एक सच्चे सोलमेट के सामने कमजोर नजर नहीं आना चाहता, ठीक है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना जैसे चीजें प्लान की गई थी वैसे चीजें हुई नहीं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स इस रिश्ते में आए और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना एक सही टाइम पर डिसीजन भी नहीं ले पाए। इनको ऐसा लगता है कि अब आप बहुत आगे निकल चुके हो इनसे। ये कभी कभी ऐसा भी फील करते हैं कि आप इनसे बहुत आगे जा चुके हो। और ये कभी कभी डरते भी है कि कहीं इन्होंने बहुत लेट कर दी है एक्शन लेने में। आपके पार्टनर कहते हैं मुझे डर लगता है कभी कभी इस बात से कि कहीं मैं बहुत लेट तो नहीं कर चुकी हूँ, कहीं मैंने बहुत लेट तो नहीं कर चुका हूँ कि जब मुझे एक्शन लेना चाहिए था तब मैंने एक्शन लिया नहीं। लेकिन ये आपके साथ ना एक होना चाहते हैं। जो ये आपसे दिल से कहना चाहते हैं कि ये आपके साथ पूरी एक दुनिया जीना चाहते हैं। ये आज आपको सिर्फ एक सच्चा प्यार, सोलमेट ही नहीं बल्कि आपको अपनी जिंदगी मान बैठे हैं। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा सुकून हो, मेरा प्यार हो, मेरी रात की नींद, तुम मेरा सब कुछ हो। बस ये बात मैं तुम्हें कहूं कैसे। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, मैं कहना तो तुमसे बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन नहीं कह पाता हूँ। डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो ना दूं। मुझे डर लगता है अपने पास्ट की गलती का। मैंने तुम्हारे लिए ना एक सही डिसीजन, सही एक्शन नहीं लिया। और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत इनोसेंट पर्सन भी देखते हैं। आप एक बहुत भोले इनोसेंट पर्सन भी हो सकते हो और वहीं जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश भी हो। आप हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हो, खुद का बहुत ध्यान रखते हो, खुद का बहुत ख्याल रखते हो और आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, आपके पास सब कुछ है।
और जब ये आपको इतना परफेक्ट देखते हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, तो तब पता है आपके पार्टनर के अंदर और ज़्यादा ट्रिगर बढ़ता है उनका ईगो। तो फिर वो कभी कभी ये सोच बैठते हैं कि जब इस पर्सन के पास हर चीज़ इतनी अच्छी है, परफेक्ट है, तो इसको मेरी ज़रूरत ही क्या है। ये कभी कभी अपने में ही डाउट और गिल्ट फील कर लेते हैं। तो क्या मैं इस पार्टनर को डिजर्व करता हूँ, करती हूँ? क्या ये पर्सन मुझको ही चुनेगा, चुनेगी? तो कई बार ना ये अपने अंदर डाउट कर लेते हैं, सेल्फ डाउट, और वही इनका ईगो ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से ना ये आपको कुछ नहीं बता पाते। और ऐसे कनेक्शन में ना बहुत ज्यादा होता है। आप सोचते होंगे ना कि जहां इतना सच्चा प्यार होता है वहां तो यूं कह देते हैं, नहीं ऐसे चलते फिरते बहुत मिलते हैं, ऐसे कैजुअल रिश्ते, नॉर्मल रिश्तों में तो कोई भी आई लव यू कह देता है। लेकिन जहां दिल का सच्चा प्यार होता है ना, जहां दिल से महसूस होता है, वहां आदमी को आई लव यू बोलने में भी दिन महीने घंटे लग जाते हैं, साल भर कह नहीं पाता आदमी, कह नहीं पाती कोई औरत। वहां सच्चा प्यार होता है। ऐसे चलते फिरते तो राहगीरों से कितना आई लव यू कहते हैं। वो प्यार सच्चा नहीं होता कि चलते फिरते किसी से भी आई लव यू बोल दिया। एक नॉर्मल आई लव यू बोलना अलग बात होती है, लेकिन किसी से दिल से गहराई से प्यार करके उसे महसूस करना, और फिर खुद को ये फील करना कि हम ऐसे पार्टनर को डिजर्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सामने वाला तो यार हमसे बहुत हाई वैल्यू का है, आपकी जो वैल्यू है उनकी नजरों में बहुत हाई लेवल की है, वो खुद को ही आपके बराबरी का कई बार फील नहीं कर पाते, और इसी वजह से वो अपने अंदर ही अंदर ना गिल्ट महसूस करते हैं। ठीक है, चीजें बहुत कुछ अच्छी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने उस समय निर्णय नहीं ले पाए, सही डिसीजन नहीं करे, पास्ट की गलतियों का भी गिल्ट है। और वहीं कई बार जब देखते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो, आगे हो, तो अपने आप को ही सोचते हैं कि यार ये आपके लायक भी हैं कि नहीं। ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लायक भी हूं, क्या तुम मुझे वैसे ही प्यार करोगे, क्या तुम मुझे फिर भी वैसे ही चुनोगे। अब ये सवाल है, लेकिन वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन वो कहते नहीं है, क्योंकि कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसे रिश्तों में ईगो का भी बड़ा क्लैश हो जाता है। ये ईगो इसलिए नहीं होती है कि उनके अंदर ऐसा ईगो घमंड है, ये ईगो इस बात को होती है कि अगर मैं ऐसे सवाल करूंगा, अगर मैं पार्टनर को ऐसे दिखाऊंगा, तो मेरा पार्टनर के सामने मैं कमजोर नजर आऊंगा, कमजोर नजर आऊंगी, और फिर मैं एक बेचारा लाचार लगूंगा। और वो ऐसे लाचारी में इंसान नहीं चाहता कि अपने प्यार के सामने वो कमजोर नजर आए। तो यही वजह ईगो की होती है। ईगो का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इसमें यही घमंड है किसी चीज का, बल्कि सामने वाला का ईगो इसलिए हर्ट हो जाता है, या सामने वाले का ईगो इसलिए ट्रिगर हो जाता है क्योंकि वो खुद को आपके लायक नहीं समझ पाता, खुद को आपके लायक नहीं समझ पाती। तो कई बार ऐसे रीजन की वजह से चीजें होती हैं। हमेशा ये मत सोचिए कि पार्टनर में ईगो इसलिए है कि भाई उसको तो अपने ऊपर ही बहुत घमंड है। अब वो एक घमंड वाले एक अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे सोलमेट कनेक्शन में ऐसा घमंड नहीं होता कि जहाँ पैसों रुपयों का घमंड होगा, ऐसी चीजों का घमंड होगा। नहीं तो सोलमेट कनेक्शन ही नहीं होता ना, फिर वो तो कार्मिक बॉन्ड में अलग जाती चीजें। तो यहाँ तो कनेक्शन दो आत्माओं के मिलन का है, लेकिन ईगो जो ट्रिगर होती है ना, वो अंदर का भय, डर, चिंताएं, ये चीजें ट्रिगर होती हैं कि जब सामने वाला खुद को आपके लायक लेवल का नहीं समझ पाता। ठीक है, इसको मेरी जरूरत ही क्या है, ये तो खुद में ही इतनी कंप्लीट है, क्या मैं इसको वो दे पाऊंगा, मैं इसके बराबरी का भी हूं, मैं इसकी बराबरी की हूं। तो सामने वाला ऐसे ईगो से अंदर से ट्रिगर करता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कई लोगों के अंदर उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। आपकी एनर्जी दिख रही कि आप बहुत कॉन्फिडेंट वाले हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत आए हैं, आपके जैसा बोल्ड नेचर नहीं है उनका। और सामने वाला जो है, प्यार तो बहुत है, केयर आपकी बहुत है, इनको प्यार भी है, ये आपको खुद भी देखना चाहते हैं, लेकिन अब वो डरते हैं। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अपने दिल की बात आपके सामने कह पाए, क्योंकि सामने वाला अपने आप को आपके लेवल का फील नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये अपनी परेशानियों में बहुत उलझे हुए भी हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में, या फिर अपनी फैमिली वगैरह, इन सब की परेशानियों में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उलझे हुए नजर आते हैं। और इन्हीं सब वजह से कहीं ना आपके पार्टनर ये नहीं चाहते कि वो अपनी परेशानी लेकर आपके पास आए। वो अपनी परेशानियों के साथ आपको नहीं चुनना चाहते, वो आपको प्यार के साथ चुनना चाहते हैं।
और यहीं पर क्या होता है ना, दिल और दिमाग की चॉइसेस डबल कार्ड लवर्स का है। तो ये जो कनेक्शन होता है प्यार दिल का होगा, सच्चा होगा, चाहेंगे भी, अट्रैक्शन भी होगा, वो सब कुछ होगा, लॉयल्टी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन यहीं पर हो जाता है दिल और दिमाग के बीच कंफ्यूजन। या तो देखो, क्योंकि क्या होता है कई बार दिमाग की बातें हावी हो जाती हैं। दिल तो चाहता है आपको, दिल तो चुनता है प्यार, लेकिन दिमाग कहता है कि फैमिली है, जिम्मेदारी है, चीजें हैं, बहुत कुछ है, समाज है, या खुद अंदर से ईगो कहती है यार कि ये पर्सन मुझसे बहुत आगे है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसके लेवल का नहीं हूँ, मैं इसको वो नहीं दे पाऊंगा। तो यही सब दिमाग की चीजें ईगो करती है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि पार्टनर कई बार नहीं कह पाते, और इसीलिए कुछ लोग रिश्ते में निर्णय नहीं ले पाते। कई बार प्यार सच्चा होता है, सब कुछ सच्चा होता है, ऐसा नहीं कि प्यार हर वक्त झूठा ही होगा, लेकिन कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पाते, कुछ लोगों में इतनी हिम्मत नहीं हो पाती। आप बोल्ड हो, जरूरी नहीं कि दूसरा भी आपके सामने वाला बोल्ड हो। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दिल के सबके सामने प्यार को मतलब एक्सेप्ट कर पाए कि ये मेरा प्यार है, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। तो कई बार लोग इस वजह से भी क्या करते हैं, छूट जाते हैं रिश्ते में, और कई बार इस वजह से ब्रेकअप हो जाते हैं, कई बार फिर मिल भी जाते हैं। अब पार्टनर की हिम्मत की बात है, दिल की चॉइस की बात है। लेकिन हाँ, वो दिल से आपको बहुत चाहते हैं, और मगर वो आपको अपनी जिंदगी भी मानते हैं। अगर उनकी जिंदगी के जीने की कोई वजह है ना, तो वो हो आप। और यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ उनकी दिल से एक डिजायर, एक इच्छा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए ना आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। उन्होंने जो डिसीजन उस समय नहीं ले पाए ना, ये डिसीजन आपके लिए लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत गिल्ट है कि इन्होंने आपके लिए एक राइट डिसीजन नहीं लिया। तो ये आपके पार्टनर की रीडिंग्स है, ठीक है, पूरी डिटेल्स में है, क्लैरिटी में है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो गई है, ठीक है। तो अगर आपको समझ आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। पेड होती है पर्सनल रीडिंग, तो पेड ही लोग जो कर पाते हैं वो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फ्री की आपको जो है यूट्यूब में मेरे चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप फ्री में उन चीज़ों को देखिए, गाइडेंस ले सकते हो। जनरल रीडिंग भी काफ़ी हद तक क्योंकि रिजोनेट करती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पेड चार्जेस होते हैं, ठीक है, एनर्जीज के काम के। तो अगर आप पेड करवा सकते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए जो है मैसेज करिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे आप विजिट करेंगे तो वहाँ आपको और भी टॉपिक से रिलेटिव अलग अलग रीडिंग्स जो है वो मिल जाएंगी। वहाँ पर जॉडिक साइंस के ऊपर भी रीडिंग है, वो टाइमलेस है, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। आपके पार्टनर की तरफ से जो वो कहना चाहते हैं, उनके दिल के मैसेज, संदेश जो हमने आपको बताए, अगर रिजोनेट करेंगे तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने पाइल 1 को चुना या फिर पाइल 2 को, किस में था आपका आंसर, ठीक है। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।